एक ऐसा मंदिर जिसके नीचे 2 लाख से भी ज़्यादा पुस्तकें हैं। एक ऐसी गौशाला जो 1,10,000 में फैली है और कम से कम 30,000 से ज़्यादा गौमाताएं विचरण कर रही हैं। उसी के बारे में आपको डिटेल बताने वाले। जब मैं पहली बार आया था तब मुझे पता चला, और आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। और आप जैसे मेरे की यात्रा कर रहे हैं और इसके बारे में आपको नहीं पता, तो शायद आपकी यात्रा अधूरी रहने वाली है। नमस्कार, दिस इज डामसी खरवाड़, इज द हेल्थ कोच एंड पंचकी एक्सपर्ट। पिछले 7 सालों से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं कैसे गौमाता की वजह से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आज आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला है जिसको जानने के बाद, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपका भी मन में एक जिज्ञासा होगी, यार जीवन में एक बात तो मुझे इस जगह पर जरूर जाना चाहिए। परमाणु नगरी पोखरण से जस्ट 40 किलोमीटर दूरी पे भाद्रिया जी गौशाला के बारे में, जो नेशनल हाईवे 11 पे आती है। यदि आप जैसे में से निकलते हैं तो 70 किलोमीटर लगेंगे, और पोखरण से निकल रहे हैं तो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे ये गौशाला स्थित है। ये इसका मेन इंटरेस्ट है। जब भी आप इस रोड से निकलें तो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये देवी का इस भाद्रिया जी गौशाला में आने का मेन इंटरेस्ट रोड है। यहाँ से आप सीधा निकलते हैं तो लगभग 7 से 8 किलोमीटर आप भाद्रिया माता मंदिर के दर्शन करने के लिए पधार सकते हैं। और ये चारों ओर आप देख रहे हैं गौशाला है। इस गौशाला में 1,10,000 बीघा में टोटल फैली हुई है। लगभग 30,000 से ज़्यादा गौमाता विचरण कर रही हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ सभी देसी गौमाता हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ किसी भी गौमाता को बांध के नहीं रखा जाता। सभी गौमाताएं अपने स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं। तो हमारे जितने भी पंचकर्म के प्रोडक्ट बनते हैं सभी इन्हीं गौमाता के गौवे से बनते हैं। तो आपके मन में डाउट्स होगा कि जर्सी तो नहीं है, अमेरिकन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे प्रोडक्ट शुद्ध, सात्विक और एनर्जेटिक्स हैं, जो इन्हीं गौमाता के गौवे से बनाकर हम आप तक पहुँचाते हैं। तो अब आपको भाद्रिया माता के दर्शन करवा लेते हैं। ये पूरा मंदिर भाद्रिया माता का परिसर है। और इसमें इसकी कहानी ये है कि जैसे में कि महाराज एक बार किसी युद्ध पे जा रहे थे, रात्रि विश्राम के लिए वो यहाँ रुके थे। रात को सोते समय धरती में एक उन्होंने तिनका डाला था और बोला था, हे देवी आप साक्षात रूप में यहाँ पे हैं, तो इस सूखे हुए तिनके में सुबह हरे पत्ते आने चाहिए। और सुबह देखा तो उसमें हरे पत्ते थे। उसके बाद उन महाराज ने इन मंदिर को और बेहतर बनवाया और बड़ा बनवाया। और उसके बाद इसके पीछे जो आप जाल देख रहे हैं, ये वही जाल है जो उस समय महाराज जी ने जमीन में सूखी लकड़ी के रूप में डाली थी। इसकी सबसे अच्छी विशेषता है कि बारिश हो या न हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर समय हर मौसम में ये एक जैसी हरी की हरी देखने को मिलेगी। तो आप देवी माँ के दर्शन करिए और आगे की बातें फिर और करते हैं। चलिए अब आपको भाद्रिया जी महाराज, जिसको हरवंश सिंह जी निर्मल महाराज जी कहते हैं, पंजाब से बेसिकली थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके 3 सबसे बड़े संकल्प थे। गौ सेवा, जो आसपास जो आप गौमाता देख रहे हैं सब उन्हीं का किया हुआ है। दूसरा, पर्यावरण के लिए उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए थे जो आपने पूरे रास्ते में देखे होंगे, जैसे में हरियाली जैसा वातावरण उन्होंने क्रिएट किया था। और तीसरा था शिक्षा। उसके लिए उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बनाई थी, जिसको मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। भाद्रिया जी महाराज जो आप देख रहे हैं, इन्होंने इसी गुफा में 9 साल 7 महीने और 25 दिन लगातार तपस्या करके उसी शक्ति से इस पूरी व्यवस्था को उन्होंने मेंटेन किया है। और अब आपको दिखाते हैं एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी, जहाँ पे 2 लाख से भी ज़्यादा किताबें हैं। उसको नालंदा और तक्षशिला के आधार पर बनाया गया था, क्योंकि उनको विद्रोह ने जला दिया था। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए ग्रंथों को उन्होंने अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बनाई है, जिसका हम आपको अब दिखाने वाले हैं। ये आपको दिखाते हैं एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी, जिसकी शुरुआत यहीं से होती है। आइए। इस लाइब्रेरी की सबसे अच्छी बात है कि 10 से 18 फ्लोर हैं। दूसरा, इसमें 562 से भी ज़्यादा अलमारीज हैं, 18 से ज़्यादा बड़े कमरे हैं, 2 लाख से भी ज़्यादा इसमें पुस्तकें हैं। इसमें हर धर्म की, हर संस्कृति की, हर कानून की, मतलब हर एक बेसिक किताब आपको यहाँ मिल जाएगी। दुनिया भर की हर एक किताब को महाराज ने इकट्ठा करके यहाँ रखा था। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि तक्षशिला और जैसे नालंदा हमारे जो लाइब्रेरी थी उनको उपद्रवियों ने जला दिया था और उन पुस्तकों को नष्ट कर दिया था। तो इसको अंडरग्राउंड बनाने का मतलब पहला यह था कि इसको सुरक्षित किया जाए। और दूसरा, यहाँ पर कोई रिसर्च करना चाहता है, समझना चाहता है इसके बारे में डिटेल्स में, तो उसको हर एक किताब एक ही जगह मिल पाए। तो ये आप कुछ यूनिक्स हैं जो एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है, जिसके कुछ फुटेज आप और देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं इसका पूरा डायग्राम, मंदिर गौशाला कहाँ पे, तो आइए आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हाईवे जोधपुर जैसलमेर नेशनल 11, और वहाँ से शुरुआत होती है मंदिर के एंट्रीज की, जहाँ पे मेन दरवाजा है। वहाँ से पूरी गौशाला धीरे धीरे शुरू होती है, जो आप देख रहे हैं। धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलता हुआ ये आप मंदिर में आने वाले हैं। ये पूरा देवी का मंदिर बना हुआ है, चारों ओर गौशाला फैली हुई है। यहाँ पे देवी का रसोई, जो लाइब्रेरी अंडरग्राउंड है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी पूरी। और साथ में आपको महाराज जी के कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। भाद्रिया जी महाराज के जो उनके कपड़े इस टाइप के कुछ आपको देखने को मिलेंगे, जो वो दैनिक चीज़ें यूज़ कर रहे थे। जैसे कि बहुत सारी विदेश मुद्राएं हैं, उनके कपड़े हैं, उनकी पादुकाएं हैं। ये चीज़ें जो उस समय भाद्रिया जी महाराज यूज़ करते थे अपने दैनिक रूटीन्स के लिए, जिसमें रेडियो है, लाइट है। तो ये सब देखकर आपने भी देखा होगा। ऊपर आप देखेंगे तो ये महाराज जी खेती भी करते थे, क्योंकि पौधारोपण पर्यावरण का उनका संकल्प था, जिसमें ये वो हल यूज़ करते थे। तो मैंने ओवरऑल आपको सब कुछ बता दिया कि भाद्रिया जी गौशाला, महाराज जी मंदिर में क्या क्या है।
क्या क्या होता है। और इसी संकलन में हमारा जो उद्देश्य था गोमाता के गव्यों को आप तक पहुंचाना, जो इसी गौशाला शुरू होता है। इन्हीं गोमाताओं के गौमूत्र गोबर से हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो आपकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए उसका भी एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि आपको गौशाला, मंदिर, महाराज जी की समाधि सब कुछ दिखा दे, और उन्हीं गोमाताओं के आशीर्वाद से, उन्हीं गोमाताओं के गव्य से हम बनाते हैं पंचगव्य प्रोडक्ट। तब आपको भरोसा हो गया होगा हमारे यहाँ सब देसी गोमाता है और उन्हीं के गव्य से हम बनाते हैं इन सब उनकी औषधियों को जो सीधा आपके घर तक पहुँचती है। हमारा संकल्प सीधा है गोमाता के गव्यों का उपयोग करके आपकी हेल्थ को इंप्रूव करना, जो हमारे निर्मल पंचगव्य के इस संस्थान के माध्यम से आपके घर तक हम पहुँचाते हैं। तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं या अभी तक ऑर्डर करें, तो आपका भरोसा और बेटर बनाने के लिए हमने सब ये काम करके आपको बताया। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय गौ माता एंड थैंक यू सो मच।